टॉप 5 रिच एंड पावरफुल रॉयल फैमिलीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 5 अमीर और ताकतवर शाही खानदान। दोस्तों, आप अरब शाही खानदानों की ताकत, दौलत और अय्याशियों के बारे में तो बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के एक शाही खानदान के नवाब ने गोरों को सबक सिखाने के लिए दुनिया की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस जैसी कीमती और महंगी तरीन गाड़ी के बोनट पर 2 झाड़ू लगवाकर पूरे शहर की सफाई पर लगा दिया था। और एक ऐसा नवाब भी पाकिस्तान का हुक्मरान रहा है जिसने एक गरीब आदमी के बच्चे की रिहाई के लिए 3 बड़े पुलिस ऑफिसर्स के बच्चों को इनके घरों से उठवा लिया था। आज हम पाकिस्तान के ऐसे ही अमीर और ताकतवर तरीन खानदानों के बारे में हकाइक मंजर-ए-आम पर ला रहे हैं, जिसे जानकर आप पर भी हैरतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे और आप भी कहेंगे कि काश मैं इनसे मिल सकता। अगर आपको टॉक शॉप चैनल की ये जबरदस्त फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और घंटी के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉप की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। नंबर 5, अब्बासी रॉयल फैमिली ऑफ बहावलपुर। दोस्तों, पाकिस्तान के 11वें बड़े शहर बहावलपुर का अब्बासी खानदान पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शाही खानदानों में शामिल है और इस खानदान के मौजूदा नवाब सलाहुद्दीन मोहम्मद खान हैं, जो कि 5 बार कौमी असम्बली के मेंबर भी रह चुके हैं। नवाब सलाहुद्दीन मोहम्मद खान रियासत बहावलपुर के आखिरी नवाब सदीक मोहम्मद खान पंजम के पोते हैं और सदीक मोहम्मद खान पंजम वही नवाब हैं जिन्होंने नेहरू की ऑफर को मुस्तरद करते हुए रियासत बहावलपुर का इलाहाक पाकिस्तान से किया था। नवाब साहब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत करीबी दोस्त भी थे और जब पाकिस्तान वजूद में आया तो माली मुश्किलात के पेश नजर रियासत के खजाने से तमाम सरकारी मुलाजमीन की 2 महीने की तनख्वाहों के लिए इस जमाने में 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए का अतिया इन्होंने दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, नवाब साहब ने अपनी जाती जायदाद से यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और एचिसन कॉलेज के लिए मस्जिद का भी जमीन का तोहफा दिया। पाकिस्तान बनने के बाद ये 1955 तक रियासत बहावलपुर के नवाब रहे और मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर भी अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। और फिर जब बहावलपुर को सूबा पंजाब का हिस्सा बना दिया गया तो भी इनका टाइटल ऑफ नवाब बरकरार रहा। इनके हवाले से एक किस्सा मशहूर है कि ये एक दिन आम बूलिये में लंदन में मौजूद मशहूर जुबाना रोल्स रॉयस कार के शोरूम चले गए और वहाँ के मैनेजर ने इनका हुलिया देखकर इनकी इंसल्ट कर दी और इन्हें अंदर ही न आने दिया। नवाब साहब वापस आए और इन्होंने अपने मैनेजर को भेजकर 6 रोल्स रॉयस गाड़ियाँ बुक करवाई और इनको बहावलपुर भिजवा दिया, जहाँ पर इन्हें खाक रोबों के हवाले कर दिया और हुक्म दिया कि हर गाड़ी के आगे 2-2 झाड़ू लगाओ, इनकी छतों को काट के उतार दो और इनके अंदर पूरे शहर की सफाई करके कूड़ा कचरा डालो और लेकर जाओ। दुनिया की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस की कूड़ा उठाने की तस्वीरें इसके बाद पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स में छपी। जब ये बात लंदन पहुंची और इतने बड़े ब्रांड को अपनी ये इंसल्ट देखनी पड़ी तो रोल्स रॉयस कंपनी ने बाकायदा नवाब साहब से माफी भी मांगी और यूं गोरों की जान बख्शी हुई। नवाब सदीक मोहम्मद खान 24 मई 1967 को लंदन में इंतकाल कर गए और इनके जस्ते खाकी को बहावलपुर लाकर इनके आबाओ अजदाद के कब्रिस्तान में दफन किया गया। अब्बासी खानदान की शान और शौकत देखने के लिए आपको बहावलपुर जाना होगा और वहाँ पर मौजूद अजीम शान 95 एकड़ पे फैले नूर महल या फिर 75 एकड़ पे फैले दरबार महल, शाही घराने की औरतों के लिए बने 34 एकड़ पर फैले हुए गुलजार महल और 50 एकड़ पर फैले हुए सदीक घर पैलेस को जरूर देखना चाहिए और नवाब सदीक मोहम्मद खान के इस्तेमाल में रहने वाली कीमती गाड़ियाँ भी देखनी चाहिए। आज भी इस खानदान का सियासी असर रसूख कायम है और इनकी जागीरों की बात की जाए तो 40 किलोमीटर के रकबे पर मौजूद 2 गाँव आज भी इसी शाही खानदान की मलकियत में आते हैं। नंबर 4, पीर पगाड़ा। दोस्तों, अब बात करते हैं सूबा सिंध की एक ऐसे शाही खानदान की जिसने न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया था बल्कि इस आजादी की जिद्दोजहद में कुर्बानियां भी थी। हम बात कर रहे हैं पीर पगाड़ा के खानदान की, जो कि हुर कम्युनिटी के रूहानी पेशवा हैं। पीर पगाड़ा खानदान के दूसरे रूहानी पेशवा ने 1831 में अंग्रेजों के खिलाफ एक बगावत बुलंद की और इस जिद्दोजहद में शामिल होने वाले तमाम लोगों को हुर कहा जाता है, जिसका मतलब है आजाद लोगों की जमात। सूबा सिंध में अंग्रेजों को सबसे ज्यादा इसी जमात और इनके रूहानी पेशवाओं ने नुकसान पहुंचाया और एक तवील जंग भी लड़ी जो कि आजादी हासिल करने तक जारी रही। इस खानदान के छठे पीर पगाड़ा सैयद सबगतुल्लाह शाह दोम को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और सेंट्रल जेल हैदराबाद में इनको इनके साथियों समेत 20 मार्च 1943 को फांसी दे दी गई थी। लेकिन हुरों की तहरीक में फिर भी कमी नहीं आई और मजबूरन अंग्रेजों को
को सिंध में माशाल्लाह लगाना पड़ा। आज भी ये हुर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान और भारत में भी मौजूद हैं और सबिकतुल्लाह शाह रशदी सोम इनके 8वें पीर पगाड़ा हैं, जिनको राजा साईं भी कहा जाता है। ये शाही खानदान पाकिस्तानी सियासत में भी सिंध की हद तक काफी असर और रसूख रखता है और राजा साईं 3 बार सूबाई असम्बली के रुकन भी मुंतखब हो चुके हैं। इस खानदान का अपने हुरों यानी कि अपने मानने वालों पर अपनी जागीर और ताकत से नहीं बल्कि अपने रूहानी सूफीज़म की